होली के शुभ दिन अपने आंचल में ढेर सारी खुशियों के रंग लिए धानी पहुंची अपने ससुराल। योर ऑनर, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे काबिल दोस्त ने एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज दी, लेकिन अफसोस की बात है कि वो ब्रेकिंग न्यूज मीडिया वालों के लिए होगी, इस अदालत के लिए नहीं, क्योंकि इस केस पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये केस बिल्कुल साफ है। सारे गवाह और सारे सबूत इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसने अपने पति का कत्ल किया है। इसका इरादा बिल्कुल साफ था, ये पैसे और गहने लेकर अपने ससुराल से भाग रही थी, मगर उसी बीच इसके पति मुन्ना अवस्थी वहां आ गए और उन्होंने इसे रोक लिया और इसने उनका कत्ल कर दिया, उनका खून कर दिया। अगर इसका इरादा नेक होता, अगर ये निर्दोष होती तो भागती क्यों? अगर इसकी नीयत ठीक होती तो ये ऐसा नहीं करती, बल्कि ये पुलिस स्टेशन जाती, पुलिस में रिपोर्ट लिखाती, मगर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके मन में खोट था जज साहब। जिसके मन में खोट होता है वो लोग ही ऐसा करते हैं, दुनिया में छिप छिप कर जीते हैं, अपनी जिंदगी बिताते हैं। जिसने अपनी पति का खून कर दिया हो किसी और के साथ, उसका अच्छा संबंध क्या होगा जज साहब? ये बहुत ही नीच, गिरी हुई, चरित्रहीन और खूनी औरत है जज साहब। बस सर, कितनी बार बोले तुमको, कितनी बार बोले तुमको थोड़ा समझ रखो। चरित्रहीन, 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 समझ में नहीं आता तुम्हें? रुक जाओ विप्लव, विप्लव तुम्हें हमारी कसम। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर त्रिपाठी आप अपने आप को संभालिए। क्या कर रहे हैं आप? एक्सट्रीमली सॉरी माय लॉर्ड, हमें ऐसा नाटक करना ही पड़ा। इसके इरादे और इसकी नीयत साबित करने के लिए ही हमें यह ड्रामा करना पड़ा सर। इसके लिए हम फिर से आपसे माफी चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा जज साहब, जब हमने हमारे दाहिना हाथ उठाकर गुस्से में इनकी तरफ तेजी से बढ़कर इन पर हमला किया, इन्होंने अपने बाएं हाथ से हमारे दाएं हाथ को पकड़ लिया और रोक लिया। लेकिन अगर इन्होंने हमारे दाएं हाथ को नहीं रोका होता तो हमला हो चुका होता और इनके शरीर के बाएं हिस्से पर निशान आ जाता। जबकि इन्होंने चार्जशीट में लिखा है कि धानी ने भी अपने दाएं हाथ से कत्ल करने की कोशिश की है। अगर धानी ने दाएं हाथ से कत्ल की होती तो अवस्थी के शरीर पर भी बाएं तरफ चोट का निशान होता। लेकिन मैं आपको फोरेंसिक रिपोर्ट की फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूं, जिसमें अवस्थी की बॉडी की फोटोग्राफ्स है सर। इन्हें गौर से देखिए सर, बॉडी पर राइट साइड यानी दाहिने साइड पर चोट के निशान है। लेकिन मेन घाव जो कांच के लगने से हुआ है वो दाहिनी तरफ पर है। उसके लिए कातिल को अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करने की जरूरत है। इससे यह साबित होता है सर कि हमारे मुल्जिम धानी ने यह खून नहीं किया। अगर धानी ने दाएं हाथ से खून किया होता तो इसके शरीर पर भी बाएं तरफ होती चोट। अब I'll leave the judgment up to you, sir. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सबूतों के आधार पर हमारे मुवक्किल धानी को बाइज्जत बरी किया जाए। अब मैं इस अदालत को यह बताऊंगा कि वारदात की रात को असल में हुआ क्या था सर। वारदात की रात को मुन्ना अवस्थी के भाई राजा अवस्थी, जो इस वक्त कोर्ट में मौजूद है, वो धानी के साथ उस रात को जबरदस्ती और बदतमीजी कर रहे थे। अपने आप को बचाने के लिए धानी भागकर अपने पति के पास गई, लेकिन उसने अपने पति को शराब के नशे में धुत पाया। वो अपने आप को संभाल नहीं पाया, वो लड़खड़ाने लगा और वहां से गिर पड़ा। जैसे ही वो बालकनी से गिरा, नीचे एक कांच का टेबल पड़ा हुआ था सर, जिसके ऊपर जाके मुन्ना अवस्थी की बॉडी गिरी और उसी हादसे में उनकी मौत हो गई। यह सच्चाई है सर।
ऑपोजिशन द्वारा तमाम सबूत और गवाहों के पेश करने से यह साबित नहीं होता कि धानी ने मुन्ना अवस्थी का खून किया है। इसलिए यह अदालत सबूतों के अभाव में धानी को बाइज्जत बरी करती है। देखिए, अब आप रिहा हो चुकी हैं। आपके फैमिली वाले आपको यहीं लेने आएंगे, तो आप यहीं उनका वेट कीजिए, ठीक है? आप लोग आओ मेरे साथ। भाभी जी आप छूट गई, इस बात की हमें बहुत खुशी हुई। बस अब ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमसे कोई गिला शिकवाना है। हमारा यकीन करो विप्लव, धानी ने हमारे भाई को मारा है, हमारे खानदान को इतनी तकलीफें दी है। यार बड़ा अच्छा रोते हो तुम, अच्छा खेल खेला तुमने, लेकिन काकी ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। अब तो अच्छा यही होगा भैया कि तुम अपनी नौटंकी मां को लो और बनारस से निकल जाओ, वापस मत आना। अरे देखो, जो हमें कहना था वो हमने कह दिया, जो तुम्हें करना था वो तुमने कर दिया, कोशिश की। क्योंकि अगर हम हमारी औकात पर उतर गए ना, तो भैया पुलिस और कोर्ट तुम्हें बचाना तो दूर, पहचान भी नहीं पाएंगे। अरे ऐसे घबरा के क्या खड़ी हो? किसने छुड़ाया तुम्हें? किसने छुड़ाया तुम्हें धानी? तुमने। यस। उदास क्यों हो धानी? आज तो हंस दो, थोड़ा सा हंस दो, हंस दो। ये हुई ना बात। लेकिन क्या? हम हर बार तुम्हें कोई ना कोई मुसीबत में डाल देते हैं ना। ओह वाह, कोई मुसीबत में नहीं डाला। देखो तुम जब से हमारी लाइफ में आई हो ना, हमारी लाइफ में से मुसीबतें तो भाग गई हैं। तेरी पुरानी गायब हो गया, आज वो राजा का बाजा बज गया, सब तो ठीक हो गया। अब क्या है ना, है ना? देखिए दादी, सॉरी हमने शादी की बात आप लोगों से छुपाई। धानी ने हमसे कहा था। बेटा, तुमने धानी के लिए इतना सब किया, अब हमारे मन में तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू दादी। मतलब महापंडित जी और छोटी मालकिन कहाँ हैं? धानी जी, आपकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगी? अब जेल से छूट के आपको कैसा लग रहा है, बताइए ना, बोलिए, कुछ तो बोलिए। देखिए हम लोग अभी केस जीते हैं, आप लोग के लिए इतना काफी नहीं है विप्लव त्रिपाठी जी केस जीते। विप्लव, आप अपनी शादी के बारे में कुछ बताइए। आपने शादी कब की और कहाँ की? जी नहीं, अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, आप हमें कृपया करके अकेला छोड़ दीजिए।
आपको कैसा लग रहा है? देखिए बहुत हो गया, अब हमें जाने दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। मैं माफ कर दो। अरे अब तुम किस बात की माफी मांग रही हो? भले ही तुम ना बोलो, लेकिन हम जानते हैं महापंडित जी और छोटी मालकिन जिस तरह नाराज होके गए हैं, उससे तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है। हाँ हो सकता है वो लोग गुस्सा होके गए हो, लेकिन अब तुम अपने आप को दोषी ठहराना बंद कर दो। देखो हमारे घर वालों की चिंता मत करो, अब तो पूरी दुनिया जान गई कि हम पति पत्नी हैं। काकी, हमने आपसे वादा किया था ना, होली से पहले आपकी बुचिया को छुड़ा देंगे। छुड़ा दिया ना। कल होली का शुभ अवसर है और कल के दिन हम बुचिया को दुल्हन बनाकर हमारे घर ले जाएंगे। अब हो गया, अब चले सब लोग आश्रम। उस धानी ने हमारी होली को बेरंग कर दिया। सोचा था वो जेल जाएगी तो दुगनी खुशी के साथ हम हमारी होली मनाएंगे, लेकिन उसने हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। सही कह रहे हो लल्ला, उस नागिन ने ऐसा ढसा है, सब बिगाड़ दिया। एक तो खुद जेल नहीं गई, ऊपर से तुमरी और सालू की शादी तुड़वा दी। अरे हमरा तो किया धरा सब मिट्टी में मिल गया। अभी घर वाले हमारी बात तो सुनेंगे नहीं, सब विप्लव की ही मानेंगे। सारा गुड़ गोबर हो गया बेटा। अरे जीजी, ये तो कहो कि हमने पहले थोड़ा हाथ साफ कर लिया तो कुछ तो हमरे पल्ले आया, वरना हमें ऐसे ही लौटना पड़ता खाली हाथ, ठन ठन गोपाल। और ये देखो, अरे कोर्ट जाने का कोनो तो फायदा हुआ। जज का हथौड़ा हम चुराए नहीं है जीजी, वहाँ पड़ा था। अच्छा बस, अब चलो चलने की तैयारी करो। ठीक है चलो। एक मिनट माँ, हम एक और दिन यहां रुकेंगे, एक और दिन। माँ, अब तो हम होली मना कर ही जाएंगे। उस त्रिपाठी परिवार के लिए हमारे पास एक और उपहार है। राजलक्ष्मी, क्या हुआ? मुंह फुला के क्यों बैठी है? मुंह फुला के ना बैठे तो क्या करे? पहले तो धनी ने हमें धोखा दिया, उसके बाद में ये दुलारी मैंने भी हमें कुछ नहीं बताया। दोनों माँ बेटी एक जैसी। अब मैं तो अच्छा है कि ये कोई बात होती है? ये ना अपनी बत्ती अंदर रख, ज्यादा हंस मत। हम बहुत गुस्सा है तुमसे। तू ऐसे कैसे कर सकती है हमारे साथ? बिल्कुल सही दानी, राजलक्ष्मी तुम्हारी दोस्त है, तुम कैसे छुपा सकती हो शादी की बात? आप तो चुप ही रहिए वकील बाबू। आप कौन से दूध के धुले हैं? आपने कौन सा हमें बताया? राजलक्ष्मी, गलती हो गई हमसे, माफ कर दो। हमारे साथ ऐसा करोगी? अच्छा लोग कान पकड़ रहे हैं, अब तो माफ कर दो। चलो चलो ठीक है, हमारा दिल बहुत बड़ा है। जाओ, माफ किया। राजलक्ष्मी, अब जब तूने इसे माफ कर ही दिया है, तो हम सबको मिलके सोचना चाहिए कि इसकी विदाई में हम सब क्या उपहार दे सकते हैं। हाँ धानी, तू ही बता ना तुझे क्या चाहिए। बोलना। हम चाहते हैं कि इस बार आश्रम में हम सब रंगों की होली खेलें, पूरे आश्रम में रंग ही रंग हो। बस यही उपहार चाहिए हमें। हाँ बोल रही हो जी, तुम तो जानती हो ना विधवाओं का नियम कानून का। रंग नहीं खेल सकते बेटा, कुछ और मांग लो ना। काहे कुछ और मांगे, यही उपहार चाहिए हमें। माई, एक दिन के लिए तो हम सबकी जिंदगी में रंग आ ही सकते हैं ना। बात तो गलत नहीं है। एक दिन अगर आप लोग अपनी खुशियों के लिए रंगों से खेल भी ले तो किसी को कोई नुकसान तो पड़ने वाला है नहीं। और वैसे भी पहले विधवाओं की शादी नहीं होती थी, अब उस पर भी पाबंदी नहीं है। तो एक दिन आप लोग रंग से खेल लोगे तो हाँ धानी, हम होली खेलेंगे। हाँ दुलारी, अगर इंद्राणी होती तो वो भी यही करती, पर वो तो मथुरा गई हुई है इन दोनों के लिए आशीर्वाद मांगने। और बचे हम,
तो हम इस आश्रम के बड़े हैं, तो हम होली खेलने की मंजूरी देते हैं। दुलारी, अब मान भी जाना तू भी। मान जाना दुलारी माए। मान जाना। वाह वाह, एक मिनट रुकिए, हमें इस मोमेंट को कैमरा में कैप्चर करना है। ओके, 1 2 मस्त है। ये विप्लव नहीं आया अभी तक? होगा ना अपनी क्या उस चुड़ैल के साथ। रुकिए ना, हम होलिका का दहन बिना विप्लव के कभी नहीं करते। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, आ जाएगा वो। नहीं सुषमा जी, इस साल हम होली का दहन विप्लव के बगैर करेंगे। परेशान क्यों लग रही हो धानी? कुछ सोच रही हो? तुम यहाँ हमारे साथ होलिका दहन में हो और वहां तुम्हारे घर वाले। बाबूजी, ये देखिए ना, ये होली जल रही है। होली नहीं जल रही है, ये हमारी खुशियां जल रही है। हमें क्या मिला बाबूजी? दुख। और सारी खुशियां तो उस विधवा को मिली। सारी खुशियां, सारी खुशियां। हाँ देखिए ना, देखिए कैसे चल रही है हमारी खुशियां, कैसे चल रही है। देखिए बाबूजी, एक काम करते हैं, वो धानी की और विप्लव की शादी करवा देते हम। हाँ, बड़े धूमधाम से शादी करवाएंगे हम, है ना? क्या बोलते माँ जी, आप क्या बोलती है? हाँ, करवा देते ना धानी और विप्लव की शादी। आप संभालिए अपने आप। क्या संभालो? जला दीजिए हमको इस होली में। हाँ, शायद इससे विप्लव और धानी जुदा हो जाए। हाँ, माँ जी, जला दीजिए हमको, घासलेट डालिए हमको और जला दीजिए हमको भी इस होली में। नहीं, जला दीजिए। हाँ, हम जानते हैं हमारे घर वाले हमसे नाराज हैं, पर हम मना लेंगे उनको। देखो धानी, हमने एक चीज जानी, जब कोई किसी से बहुत प्यार करता है तो वो अपने आप को भुला के दूसरे के बारे में ज्यादा सोचता है। हम भी तुमसे वैसे ही प्यार करते हैं। जैसे तुम हमेशा हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती हो, वैसे हम भी तुम्हारे लिए हमेशा सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। इसलिए तुम घबराओ मत, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हें खुश रखेंगे और हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, पक्का। हम भी तुमसे वादा करते हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और वे पूरे यकीन हम मिलकर हर मुसीबत का मुकाबला करेंगे। इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद, मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। तैयार है ना? फिर कल हम तुम्हें लेने आएंगे। काकी, दादी, चलते हैं। विप्लव, अपना ध्यान रखना और हाँ, किसी पे गुस्सा मत करना। काकी, वो देखिए,